और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा रिमाइंडर। हाँ, ये जरूरी है। ये जो चर्चा है, ये कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क का एक सारांश है। हम हमेशा यही सलाह देते हैं कि पूरी जानकारी के लिए आप किताब जरूर पढ़ें। बिल्कुल, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आज हम डीप वर्क के रूल 4 पर बात कर रहे हैं। टाइटल है ड्रेन द शैलोज। काफी पावरफुल टाइटल है ना? पिछली चर्चा में हमने रूल 3 समझा था और आने वाले दिनों में हम बाकी नियमों पर भी बात करेंगे। ड्रेन द शैलोज, इसका मतलब है उथले, मतलब कम महत्व वाले कामों को अपनी जिंदगी से निकालना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पर असलियत में ये कितना मुश्किल है, आज हम इसी को अनपैक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प कहानी से होती है। साल 2007 की बात है। हाँ, 7 सिग्नल्स वाली कहानी। एग्जैक्टली 37 सिग्नल्स नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी, जिसे अब हम बेस कैम्प के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने गर्मियों में अपना हफ्ता 5 दिन से घटाकर 4 दिन का कर दिया। और उनके को-फाउंडर जेसन फ्रीड का तर्क भी बड़ा सिंपल था। हाँ, वो कहते थे लोगों को गर्मियों में मौसम का मजा लेना चाहिए। लेकिन फिर फोर्ब्स के एक जर्नलिस्ट ने इसकी आलोचना की। राइट। उन्होंने कहा कि 40 घंटे का काम 4 दिन में करना तो और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा। और यही वो पॉइंट है जहां मेरा भी दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि मेरा पहला रिएक्शन भी यही होता कि अब 10-10 घंटे काम करना पड़ेगा। हाँ, ये तो और भी बुरा है। बिल्कुल, और यही सबका अजम्पशन था। लेकिन फ्राइड ने इस अजम्पशन को ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि मुद्दा 40 घंटे का काम 4 दिन में करने का है ही नहीं। तो फिर क्या था? मुद्दा था कम काम करने का। उनका कोट था, इट्स नॉट अबाउट 4 10-hour days, इट्स अबाउट 4 नॉर्मलिश 8-hour days। वाओ, ये तो सोचने के तरीके में ही एक फंडामेंटल शिफ्ट है। हाँ। वो कह रहे थे कि हम कम घंटों में उतना ही काम नहीं कर रहे, हाँ। हम असल में कम काम कर रहे हैं। ये बात इतनी काउंटर इंट्यूटिव है। मतलब आप अपने काम के घंटे कम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कम काम करो। एग्जैक्टली इसका मतलब तो ये हुआ कि जो काम पहले जरूरी लगता था, हाँ। वो अब जरूरी नहीं रहा। बिल्कुल। जब आपके पास समय का एक हार्ड कंस्ट्रेंट होता है ना, तो आप मजबूर हो जाते हैं ये सोचने पर कि सबसे जरूरी क्या है। राइट। जो शैलो वर्क होता है, वो फालतू मीटिंग्स, बार बार आने वाले इंटरप्शंस, बिना मतलब के वेब सर्फिंग, वो सब अपने आप बाहर हो जाता है। हाँ, आप अपने समय की ज्यादा इज्जत करने लगते हैं। ये कंस्ट्रेंट ही क्लैरिटी पैदा करता है। तो ये एक तरह का फिल्टर बन गया। परफेक्ट वर्ड, एक फिल्टर। कम समय होने की वजह से सिर्फ वही काम फिल्टर होके अंदर आ पाया, हाँ। जो सच में वैल्यू ऐड कर रहा था। बिल्कुल। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक और कदम आगे बढ़ाया। अच्छा, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को पूरे जून महीने की छुट्टी दी। पूरे महीने की? हाँ, ताकि वे अपने खुद के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें। कोई मीटिंग नहीं, कोई मेमो नहीं। और नतीजा? नतीजा ये कि 2 नए प्रोडक्ट्स बने जो कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए। वाओ! ये शायद तभी मुमकिन हुआ जब उन्हें बिना किसी रोक टोक के सोचने और बनाने का अनइंटरप्टेड डीप वर्क का मौका मिला। ये 37 सिग्नल्स की कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर ज्यादातर कंपनियों के लिए ये एक सपने जैसा है। सच है। इससे मुझे ये सवाल आता है कि क्या हमारा लक्ष्य शैलो वर्क को पूरी तरह खत्म करना है? क्योंकि सच कहूं तो ये नामुमकिन लगता है। आपने बहुत सही सवाल उठाया है। लक्ष्य शैलो वर्क को खत्म करना नहीं है, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या है? लक्ष्य उसे मैनेज करना है, और यहीं पर हमें शैलो वर्क की एक क्लियर डेफिनेशन समझनी होगी। ब्रूटल। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, ये ऐसे नॉन कॉग्निटिवली डिमांडिंग लॉजिस्टिकल टास्क्स हैं जो अक्सर डिस्ट्रैक्शन में किए जाते हैं। मतलब ऐसे काम जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता? हाँ, और इनकी 2 सबसे बड़ी पहचान है। ये कोई नई वैल्यू क्रिएट नहीं करते और इन्हें कोई और भी आसानी से कर सकता है। ओके, इजी टू रेप्लिकेट एंड डजंट क्रिएट न्यू वैल्यू। ये एक अच्छी डेफिनेशन है। यही असली टेस्ट है। पर फिर भी अगर ये इतना ही बुरा है, तो हम इसमें इतना समय क्यों लगाते हैं? इसकी एक साइकोलॉजिकल वजह है। परफॉर्मेंस साइकोलॉजिस्ट के अनुसार ज्यादातर लोग एक दिन में मुश्किल से 4 घंटे। हाँ, मुश्किल से 4 घंटे ही इंटेंस डीप वर्क कर सकते हैं। हमारा दिमाग उससे ज्यादा के लिए बना ही नहीं है। जैसे एक एथलीट रोज 8 घंटे स्प्रिंट नहीं कर सकता। बिल्कुल वही एनालॉजी है।
एक नॉलेज वर्कर 8 घंटे इंटेंस मेंटल एफर्ट नहीं लगा सकता। तो उन 4 घंटों के बाद हमारा दिमाग आसान रास्ता ढूंढता है। विशियस साइकिल है। शैलो वर्क हमारी एनर्जी खत्म करता है, जिससे डीप वर्क और मुश्किल लगने लगता है। बिल्कुल। हर बार जब आप एक ईमेल का जवाब देकर वापस किसी रिपोर्ट पर आते हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। और उसमें मेंटल एनर्जी खर्च होती है। बहुत ज्यादा। शैलो वर्क हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, इसीलिए इसे कंट्रोल करना इतना जरूरी है। ठीक है, तो समस्या की जड़ समझ आ गई। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की। हाँ, सॉल्यूशंस पर आते हैं। पहली रणनीति है शेड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे। अपने दिन के हर मिनट को शेड्यूल करें। ये सुनते ही मुझे थोड़ा स्ट्रेस होने लगता है। मैं समझ सकता हूँ, ऐसा लगता है जैसे रोबोट बन जाएंगे। हाँ, लेकिन इसके पीछे का इंसाइट रिजिड होना नहीं है, ये एजेंसी हासिल करने के बारे में है। एजेंसी मतलब अपने समय पर अपना अधिकार वापस लेना। बिल्कुल। डिफॉल्ट सेटिंग ये है कि आपका समय दूसरों की प्रायोरिटीज और डिस्ट्रैक्शंस चुरा लेंगे। शेड्यूलिंग उस डिफॉल्ट के खिलाफ आपकी बगावत है। रिबेलियन अगेंस्ट द डिफॉल्ट, ये फ्रेमिंग मुझे पसंद आई। ये कहने का तरीका है ये मेरा समय है और मैं तय करूंगा कि ये कहाँ जाएगा। तो इसका तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। हाँ, अपने दिन को 30-30 मिनट के ब्लॉक्स में बांटें और हर ब्लॉक को एक काम असाइन करें। जैसे सुबह 9 से 11 बजे क्लाइंट रिपोर्ट पर काम, 11 से 11:30 ईमेल्स चेक करना। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपका शेड्यूल बिगड़ जाता है, जो कि होगा ही, हाँ, जो कि होगा, तो कोई बात नहीं, बस बाकी बचे दिन के लिए उसे फिर से बना लें। तो लक्ष्य प्लान पर टिके रहना नहीं है। नहीं, लक्ष्य है हर पल ये सोचना कि अब मेरे समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है। तो ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, पत्थर की लकीर नहीं। ओके, ये समझ आया। तो एक बार जब हमने अपने समय को स्केड्यूल कर लिया तो अगला लॉजिकल स्टेप ये होगा कि हम ये देखें कि उस स्केड्यूल में जो काम है वो कितने डीप हैं। बिल्कुल। यहीं पर दूसरी रणनीति आती है, क्वांटिफाई द डेप्थ ऑफ एवरी एक्टिविटी। हाँ, और ये एक बहुत पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट है। बताइए। किसी भी काम को करने से पहले खुद से ये सवाल पूछें, एक स्मार्ट कॉलेज ग्रेजुएट को बिना किसी खास ट्रेनिंग के ये काम सिखाने में कितने महीने लगेंगे? ये सवाल तो बड़ा खतरनाक है। अगर मैं कल के अपने स्केड्यूल पर ये टेस्ट लगाऊं तो शायद थोड़ा डर ही जाऊंगी। और यही इसका मकसद है, ये आईना दिखाता है। हाँ। अगर जवाब है कई महीने या साल, जैसे किसी मुश्किल कोड को लिखना या कोई लीगल ब्रीफ तैयार करना, तो वो डीप वर्क है। राइट। और अगर जवाब है कुछ हफ्ते या 1-2 महीने, जैसे सेल्स की पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना या किसी प्लानिंग मीटिंग में बैठना, तो वो शैलो वर्क है। हाँ, वो काम जरूरी हो सकता है पर वो आपकी सालों की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो जब आप ये एनालिसिस करते हैं और पाते हैं कि आपका ज़्यादातर समय शैलो वर्क में जा रहा है, जो आपका बॉस आपको दे रहा है, तब क्या करें? ये एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है। और शायद यहीं पर तीसरी और सबसे हिम्मत वाली रणनीति काम आती है, आस्क योर बॉस फॉर अ शैलो वर्क बजट। हाँ, ये एक साहसी कदम है। ये सवाल पूछना कि मेरे समय का कितना प्रतिशत हिस्सा शैलो वर्क पर खर्च होना चाहिए। ये तो कोई नहीं पूछता होगा। नहीं, ज्यादातर नॉलेज वर्कर्स के लिए ये 30 से 50% के बीच होना चाहिए। अगर आपका 60-70% समय शैलो वर्क में जा रहा है तो ये एक खतरे की घंटी है। मतलब आप अपनी असली वैल्यू डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली, जो डीप वर्क से आती है। पर ये बातचीत शुरू कैसे करें? कोई भी बॉस ये सुनकर खुश तो नहीं होगा। इसे एक नेगेटिव कॉन्वर्सेशन की तरह फ्रेम नहीं करना है, इसे एक पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी फोकस्ड डिस्कशन की तरह रखना है। अच्छा। आप कह सकते हैं, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं ताकि मैं कंपनी के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकूं। रिसर्च कहती है कि डीप वर्क इसके लिए जरूरी है। क्या हम मिलकर एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि मेरा कितना समय शैलो टास्क्स पर जाना चाहिए ताकि मैं डीप वर्क के लिए जरूरी फोकस बचा सकूं? बिल्कुल, ये कॉन्वर्सेशन आपको उन कामों को ना कहने का एक ऑब्जेक्टिव आधार देता है जो जरूरी नहीं है। ये एक तरह से अपने काम को प्रोटेक्ट करने का एक प्रोफेशनल तरीका है। ठीक है, अब आते हैं चौथी रणनीति पर, जो इसी से जुड़ी है, फिनिश योर वर्क बाय 5:30। फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी। हाँ, मतलब काम खत्म करने की एक हार्ड डेडलाइन तय करना। बिल्कुल, ये पार्किंसंस लॉ का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। राइट। जब आप खुद को एक डेडलाइन देते हैं तो आपका दिमाग फालतू चीजों को हटाकर जरूरी काम पर फोकस करने लगता है। किताब में हार्वर्ड की प्रोफेसर राधिका नागपाल का उदाहरण है ना? हाँ, और वो एक बेहतरीन उदाहरण है। एक हाई प्रेशर एकेडमिक एनवायरनमेंट में जहां लोग 80-90 घंटे काम करते हैं, ओ बाप रे!
उन्होंने अपनी खुशी को बचाने के लिए हफ्ते में 50 घंटे की सीमा तय की। वो रात में और वीकेंड्स पर काम नहीं करती थी। पर वो ऐसा कर कैसे पाई? जवाब है, उन्होंने शैलो कामों को बेरहमी से काटा। जहां उनके साथी साल में 15-20 कॉन्फ्रेंस ट्रिप करते थे, उन्होंने खुद को 5 पर सीमित कर लिया। उन्होंने यस कहना बहुत मुश्किल बना दिया। हाँ, उनकी सक्सेस ज्यादा घंटे काम करने से नहीं, बल्कि फोकस के साथ काम करने से आई। ये कहानी दिखाती है कि बाउंड्री सेट करना कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा। और आज की दुनिया में शायद सबसे बड़ी बाउंड्री हमें अपने ईमेल बॉक्स के साथ सेट करनी पड़ती है। ईमेल तो शैलो वर्क का अल्टीमेट सोर्स है ना? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और यही हमें हमारी 5वीं और आखिरी रणनीति पर लाता है, बिकम हार्ड टू रीच। अपनी पहुंच मुश्किल बनाएं। हाँ, इसके लिए लेखक 3 असरदार टिप्स देते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहला क्या है? पहला है, मेक सेंडर्स डू मोर वर्क। मतलब लोगों के लिए आपसे कांटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल बना दें। हाँ, एक जनरल ईमेल एड्रेस देने के बजाय सेंडर फिल्टर्स का इस्तेमाल करें। जैसे लेखक खुद अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं कि वो सिर्फ उन प्रपोजल्स का जवाब देंगे जो उनके शेड्यूल और इंटरेस्ट के लिए एक अच्छा मैच हो। बिल्कुल, ये एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल फिल्टर हो गया। मतलब आप सिर्फ ईमेल मैनेज नहीं कर रहे, आप सेंडर के एफर्ट को मैनेज कर रहे हैं। हाँ, ये उन्हें आपको ईमेल करने से पहले ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। इंटरेस्टिंग। और एक बार जब कोई वर्दी ईमेल इस फिल्टर को पार कर लेता है तो अगला स्टेप क्या है? That brings us to the second tip. Use process-centric replies. एक छोटा अस्पष्ट जवाब देने के बजाय जो और ईमेल्स को जन्म दे। एक ऐसा जवाब लिखें जो पूरे प्रोसेस को साफ कर दे। ओह, ये तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। वो एंडलेस ईमेल चेन जिसमें बस ये तय होता है कि मीटिंग कब करनी है। When are you free? How about Tuesday? No, I'm busy. हाँ, ये चलता ही रहता है। बिल्कुल। तो उस ट्रैप से बचने के लिए अगर कोई पूछता है कॉफी पे मिले, तो सिर्फ हाँ लिखने के बजाय एक ऐसा जवाब दें। कैसा? जरूर, मेरे पास अगले हफ्ते मंगलवार 2 बजे, बुधवार 4 बजे और शुक्रवार 11 बजे का समय है। अगर इनमें से कोई भी समय आपके लिए काम करता है तो कृपया एक कैलेंडर इनवाइट भेज दें। ब्रिलियंट। इससे बात वहीं खत्म हो जाती है। आपने गेंद उनके पाले में डाल दी है और लूप को क्लोज कर दिया है। ये तो मैं आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करूंगी। और तीसरा टिप, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है। हाँ, तीसरा है, डोंट रिस्पॉन्ड। हर ईमेल का जवाब देना जरूरी नहीं है, पर क्या ये रूड नहीं है? ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। कैल न्यूपोर्ट का तर्क है कि अगर कोई ईमेल अस्पष्ट है, आपके काम का नहीं है या जिसके जवाब न देने से कोई खास नुकसान नहीं होगा, तो उसे इग्नोर करना ठीक है। हाँ, ये अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करने का एक जरूरी कदम है। अगर आपका जवाब सच में जरूरी है तो वो व्यक्ति फॉलो अप करेगा। तो ये एक और फिल्टर है जो नॉन अर्जेंट चीजों को अपने आप हटा देता है। एग्जैक्टली। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का सार ये है कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना ये दो बहुत अलग चीजें हैं। बिल्कुल। शैलो वर्क हमें बिजी होने का एहसास दिलाता है, जबकि डीप वर्क हमें प्रोडक्टिव बनाता है। और शैलो वर्क से बचना एक कॉन्शियस चॉइस है, ये अपने आप नहीं होगा। नहीं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये अपने समय का मालिक बनने के बारे में है। अगर हम बिल गेट्स की कहानी देखें, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआती दिनों में उनका सुपर पावर उनका जबरदस्त फोकस था। वॉल्टर आइजैक्सन ने बताया कि गेट्स घंटों तक बिना हिले डुले एक ही चीज पर काम कर सकते थे। वो कोड लिखते लिखते कीबोर्ड पर ही सो जाते थे। हाँ, ये कोई मैजिकल टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे विकसित किया जा सकता है। और आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में ये स्किल पहले से कहीं ज्यादा कीमती है। सबसे ज्यादा कीमती। ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें आपको अपनी आदतों को बदलना होगा, शायद कुछ लोगों को ना भी कहना पड़ेगा, जो अनकंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं उनके लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है। अंत में ये सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही काम करने के बारे में है। वो काम जो सच में वैल्यू क्रिएट करता है, जो आपकी स्किल्स का बेहतरीन इस्तेमाल करता है और जो आपको प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन देता है। आज की चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल। हमने शैलो वर्क को अपनी जिंदगी से ड्रेन करने की बात की। एक पल के लिए सोचिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वो कौन सा एक शैलो काम है? सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक, जिसे अगर कल से करना बंद कर दें तो शायद किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके लिए हर हफ्ते कई घंटे का प्रोडक्टिव टाइम फ्री हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा।